रहते हैं उसके जो 3 डायमेंशनल जो ओरिएंटेशन है स्पेस में, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है वो अलग होती है। तो देखो किसी ऑर्बिटल छोटा मतलब क्या है, मान लीजिए ये एक छोटा ऑर्बिटल, ये एक छोटा ऑर्बिटल, ये छोटा ऑर्बिटल है, ये हो गया न्यूक्लियस। तो क्या है, इसके जो इलेक्ट्रॉन के पाने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है, ये न्यूक्लियस के नजदीक है। और ये मान लीजिए एक बड़ा सा ऑर्बिटल है, तो यह क्या, इसके जो इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, न्यूक्लियस से दूर से है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो इसी तरह से जब कोई किसी को शेप अलग होगा, उसको ओरिएंटेशन मतलब क्या, 3 डायमेंशनल डायरेक्शन मतलब क्या है, जो ओरिएंटेशन जब अलग होगा मतलब क्या है, ये जो न्यूक्लियस से किस डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा, और डायरेक्शन के मतलब होगा ओरिएंटेशन। जैसे ऑर्बिटल अलग अलग होते हैं। मुख्य तो देखो तीनों प्रकार के ऑर्बिटल, हमें तीनों प्रकार के जो क्वांटम नंबर है वो तीनों प्रकार के क्वांटम नंबर हमें मिलते हैं। सबसे पहले आती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके बाद आती है एजीमुथल क्वांटम नंबर और आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीनों क्वांटम नंबर पहले मिलते हैं। इसके बाद और एक क्वांटम नंबर होते हैं, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आप पहले जो ऑर्बिटल होती है, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर एक ऑर्बिटल हुआ, इसके बाहर और एक है, इसके बाहर और एक है। तो पहले आप इसके क्या कहते हैं, एन, कैपिटल एन, एल, एम के ऐसे ऐसे आप बोलते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसके हम स्मॉल एन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, स्मॉल एन द्वारा। इसके वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे इंटीजर, स्मॉल ऐसे जो इंटीजर होती है ये क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो ये क्या दर्शाते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्यतः जो ऑर्बिटल के जो साइज है वो बताते हैं, साइज ऑफ ऑर्बिटल। देखो जो एक होती है, क्या एक सबसे के न्यूक्लियस की जो नजदीक होती है वो एक होती है, इसके बाद जो आती है 2 होती है, इसके बाद 3, इसके बाद 4 5 ऐसे जितने इसके इन के वैल्यू बढ़ेगा वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएगा। और इस जो जिसका एन के वैल्यू जितने कम होगा वो न्यूक्लियस के इतने नजदीक होगा। और जो एन है, एन मतलब क्या, एन इक्वल टू 1, इसके कहते हैं जो फास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद सेकेंड है, इसके बाद थर्ड है। और हाइड्रोजन के लिए देखो, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाँ, ये जो एन होती है ये क्या होती है, ग्राउंड इलेक्ट्रॉन स्टेट। इसके लिए फॉर हाइड्रोजन और H2 एटम, इसके लिए एन क्या हो जाते हैं, ग्राउंड इलेक्ट्रॉन स्टेट, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होती है और एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिटल होती है। तो ये पहले आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक क्या बोलते हैं, साइज, ऑर्बिटल के साइज बताते हैं। और ऑर्बिटल के साइज के साथ साथ ये क्या, इसकी जो वैल्यू होती है 1 2 3 4 ऐसे होती है। और ये जितने वैल्यू बढ़ते हैं वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होते जाते हैं। तो इसके बाद देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आती है एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है उसके हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जैसे एक सेल मतलब क्या, जो आउटर साइड की जो कवर होती है, जैसे जो आप जो मोलस्का होती है, मोलस्का एनिमल, जो उसके जो आउटर जो सेल होती है उसका हम सेल कहते हैं, आउटर जो कवर होती है उसका हम सेल कहते हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन एटम की जो कवर होती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा उसका हम सेल कहते हैं। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका हम सेल कहते हैं। तो देखो इसके बाद हम आते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर के हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल, स्मॉल एल लिख के हम एजीमुथल क्वांटम के एक्सप्रेस करते हैं। तो एल के वैल्यू कितने होंगे, देखो एल की जो वैल्यू होती है वो क्या होगा, 0 to n-1, 0 to n-1। मतलब क्या, देखो अगर मान लीजिए n इक्वल टू 1 तो l के वैल्यू कितने होगा, l इक्वल टू होगा 0 होगा, l 0 होगा।
अगर मान लीजिए कि n इक्वल टू 2 है तो l के वैल्यू कितने होगा, l होगा 0, 0 टू n माइनस 1 तो 0 होगा, और n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 अर्थात क्या हो गया 1 हो गया। इसके बाद देखो n इक्वल टू 3 हुआ तो l क्या होगा, l तो 0 होगा, 0 के बाद क्या होगा 3 माइनस 1 मतलब क्या है 2, और 0 और 2 के बीच में कौन है 1 है, तो 0 1 2 ऐसे होते हैं। इसके बाद देखो n इक्वल टू जब 4 होती है तो l की वैल्यू कितने क्या क्या होती है, देखो 0 होती है, और n माइनस 1 मतलब क्या है 4 माइनस 1 मतलब 3 होती है, तो 0 और 3 के बीच में क्या है 1 है और 2 है। तो एक बात ध्यान से याद करो, देखो n के वैल्यू जो है इतने नंबर ऑफ एजीमुथल क्वांटम होती है, इतने नंबर ऑफ l होती है, तो n जब 1 है इसके एजीमुथल क्वांटम नंबर कितने है 1 है, 1 है 0। इसके बाद जब 2 है इसके एजीमुथल क्वांटम नंबर कितने 2 है, और जब 3 होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर कितने होते हैं 3 होती है। जब n इक्वल टू 4 होती है तो क्या होते हैं ये भी 4 हो जाती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितने होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर के संख्या भी इतने होती है। तो देखो इसके बाद हम एक बात और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके हम बोलते हैं सेल, और ये जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर इसके हम कहते हैं क्या कहते हैं सब सेल, ये होती है सब सेल। अर्थात क्या है, मान लीजिए एक क्या है एक सब सेल है, सब सेल मतलब मान लीजिए एक होम है, हाउस है, ये क्या है हाउस है, ये हाउस मतलब क्या है सेल है, ये सेल है। तो इस सेल के अंदर क्या है सब सेल मतलब क्या है रूम होती है, एक हाउस के अंदर बहुत सारे रूम होती है, ऐसे रूम होते हैं, ये हो गया सब सेल हो गया, क्या हो गया सब सेल। ऐसे मान लीजिए ये जो है ये सभी सब सेल हो गया, और ये पूरा हाउस है ये सेल हो गया, और ये सब सेल हो गया। तो सेल जब 4 होती है उसके सब सेल कितने होते हैं 4 सब सेल होते हैं, तो 0 होती है 1 होती है 2 3 ऐसे होती है। तो देखो ये जो सब सेल होते हैं इसके हम अलग अलग जो अल्फाबेटिकल जो अल्फाबेट में हमारा जो सीरीज है ABCD, इसके हम अलग अलग तरह के जो एल की जो वैल्यू है इसका हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट होती है, देखो यहाँ से हम एक टेबल बनाते हैं, यहाँ से लिखते हैं वैल्यू फॉर एल की वैल्यू बनाते हैं, और यहाँ लिखते हैं डेजिग्नेशन ऑफ सब सेल। तो ये हमारा एक टेबल हो गया। देखो जब 0 होती है वैल्यूज फॉर एल, वैल्यूज फॉर एल, और ये क्या हो गया सब सेल हो गया। तो देखो जब क्या होती है जब 0 होती है एल इक्वल टू जब 0 होती है तब उसके हम एस लिखते हैं, क्या लिखते हैं एस, और जब 1 होती है तो इसके हम क्या लिखते हैं पी लिखते हैं, जब 2 होती है एल इक्वल टू 2 होती है तो डी लिखते हैं, जब एल इक्वल टू 3 होती है तो हम एफ लिखते हैं। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। जब एल इक्वल टू 4 होती है तो 4 होती है तो क्या होगा जी होगा। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। तो आप याद रखिए जब ये एल के वैल्यू जब 0 होती है तो हम एस लिखते हैं, एल के वैल्यू जब 1 होती है तो उसका हम पी लिखते हैं, एल के वैल्यू जब 2 होती है उसके डी, और 3 के लिए एफ, और 4 के लिए जी। हमारा एफ ऑफ दी एफ के बाद हमें जो एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो काम नहीं आती है, ये बुद्धि याद रखना तो हो जाएगा। ये चार्ट आप याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम जो एटॉम के जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम तो ये बहुत ही काम आती है। तो आप याद रखिए जब एल के वैल्यू क्या होते हैं 0 टू n-1, मतलब 0 से n-1 तक एल के वैल्यू होगा। एन के वैल्यू जब 1 होती है तो एल 0 हो जाती है, क्योंकि n-1 इक्वल टू 0 दोनों 0 हो गया। जैसे आप अच्छे से याद रखिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर और दो और एक्सप्लेन। देखो एक हमने टेबल बनाया एन के वैल्यू के लिए एल के वैल्यू क्या होगा, और एल के वैल्यू के लिए और सब सेल के नोटेशन क्या होगा। तो सबसे देखो एन इक्वल टू 1 होती है तो एल क्या होगा 0 हो जाएगा,
तो साफ सेल क्या होगा, एस होगा, एस होगा। और जो ए क्योंकि एन के एन है, एन 1 है, तो इसके आगे लेफ्ट साइड में हम 1 लिखते हैं, मतलब क्या ये 1s हो गया। इसके बाद देखो जब 2 होती है, 2 के क्या होगा, 2 जब n होगा तो l के वैल्यू 0 होगा और क्या होगा 1 होगा। तो 0 होने के कारण क्या होगा, एस ही होगा, क्या होगा एस होगा। और ये किसका एस है, 2 के एस है, ये हो गया 2 के एस है। और 1 होने के कारण क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये 1 होगा, सॉरी, ये क्या 1 के कारण क्या होगा, ये p हो जाएगा, क्या होगा p होगा, क्योंकि l जब 1 होती है तो हम p लिखते हैं। तो और p किसके लिए है, ये 2 के लिए है, तो 2p। ये आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भूलिए मत। तो जब 2 होती है, जब देखो 3 होती है तो क्या होती है, 3 के लिए क्या होगा, पहले तो 0 होगा, तो 0 के लिए यस है, तो यस है, तो यस किसका यस है, वो 3 जो हाउस है, एन क्या बोलते हैं, एन हाउस होती है, उसके अंदर जो रूम होती है वो होती है एल। तो ये जो हाउस है, हाउस के तो यस है, ये जो एस पी डी ए वो क्या है, एक हाउस क्या है, तो जो एस हाउस है, एस जो रूम है वो किस हाउस का है, वो 3 हाउस का है, मतलब क्या 3 जो थर्ड सेल है उसके सब सेल एस है। इसके बाद इन 3 होने के कारण एल के क्या और वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 0 एल क्या होती है, एल होती है 0 to n-1, ये होती है, आप जानते हैं 0 to n-1 ये होती है। तो क्या होगा, और 1 होने के कारण ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, किसका p है, थर्ड ऑर्बिटल का p है। इसके बाद क्या होगा, n-1 मतलब ये 2 हो जाएगा, 2 होने के कारण क्या होगा, d हो जाएगा, तो d होने के कारण ये 3d हो जाएगा, किसका d, 3 का d है। तो ऐसे होती है। तो देखो ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, ये ऐसे जब 4 होगा तो 3 होगा तो f होगा, ये आप याद रखिए। जो जब एल के लिए एस क्या होगा, एस पी डी क्या होगा, और वो जो एस पी डी है कैसे हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और इसके देखो आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है। इसके बाद हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में जाना है। देखो इसके बाद आते हैं हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हम डेसिग्नेट करते हैं स्मॉल m l, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या हमें इंफॉर्मेशन दी थी, देखो ये ओरिएंटेशन दी थी, ये जो ऑर्बिटल है ना, वो जो ऑर्बिटल होती है, ऑर्बिटल के क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन क्या होगा, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होती है, देखो ओरिएंटेशन मतलब जो स्पेस में 3 डायमेंशन में उसका जो स्प्रेड होगा, वो कैसे स्प्रेड होती है, वो ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन किसके, ओरिएंटेशन जब होती है जब हम बोलते हैं ये जो पॉइंट, ये पॉइंट है, तो हम इसके कैसे डिजिग्नेट करते हैं, ये एक्स वाई जेड एक्सिस से हम बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस से ये इतने है, इसके क्वांटम इसके जो है एक्स एक्सिस से इतने दूर है, और वाई एक्सिस से ये इतने दूर है, और जेड एक्सिस से ये इतने दूर है। हम इसी से इसका डेसिग्नेशन बताते हैं, ये पॉइंट का जो ओरिएंटेशन, ये पॉइंट का पोजीशन क्या है ये हम बताते हैं। तो इसी तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल होते हैं, तो उसका ओरिएंटेशन कैसे होती है वो कौन बताएगा, वो बताएगा हमारा ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ओरिएंटेशन बताने के लिए हमने देखा था ये जो कोऑर्डिनेट लगा हमें एक्स वाई जेड, तो यही जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ये एक्सिस के जो ओरिएंटेशन इसी एक्सिस से रिस्पेक्ट से ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन बताते हैं। तो देखो इसके वैल्यू क्या होती है, तो ये वैल्यू क्या होती है, देखो जो ml होती है, ml के वैल्यू होती है, ml के वैल्यू होती है -l से +l तक, और बीच में और 0 के इंक्लूड करके, क्योंकि माइनस से प्लस जाने के समय हमें 0 बीच में आती है। तो देखो जब l इक्वल टू, देखो l इक्वल टू 0 होती है, सबसे हमने देखा l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे होती है। तो जब l समान 0 होती है तो ml के वैल्यू क्या होगा, ml के वैल्यू भी 0 होगा। तो 0 मतलब क्या है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ना है ना नेगेटिव में है, वो जो सेंटर पॉइंट है उसी में है। तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, हम ये एक्स बॉक्स लिखते हैं, तो ये 1 हो गया। तो इसके बाद देखो l इक्वल टू जब
1 होती है तो क्या होगा, देखो एल मतलब 1 मतलब क्या होगा, माइनस एल तक प्लस एल, बीच में 0 है तो मतलब -1 0 और +1 हो गया। और जब एल इक्वल टू 2 होती है, 2 होने के कारण क्या होगा, देखो तो 2 होने के कारण क्या होगा, -2, इसके बाद क्या होगा -1, इसके बाद 0, इसके बाद +1, इसके बाद +2, ये सब वैल्यू होगा। तो मतलब देखो जो ओरिएंटेशन एल समान 0 मतलब एस जो सब सेल होती है उसका ओरिएंटेशन 1 होती है, और एल समान 1 मतलब पी जो सब सेल होते हैं उसके ओरिएंटेशन 3 होती है, और एल समान जो 2 होती है वो जो मतलब क्या है, जो डी ऑर्बिटल है उसकी ओरिएंटेशन 5 होती है, -2 -1 0 +1 +2, ऐसे 5 ओरिएंटेशन होती है। तो इसके हम कैसे लिखते हैं, तो देखो जब एल इक्वल टू क्या होती है 3 होती है तो क्या होता है, -3 -2 -1 0, इसके बाद +1 +2 +3, अर्थात देखो इसमें नंबर ऑफ ओरिएंटेशन क्या है, 1 है। ये जो है इसके मतलब क्या है, हम जब लिखते हैं देखो जो सबसेल एस है इसके ओरिएंटेशन क्या है, 1 है, एक ओरिएंटेशन है। जो ये हो गया, ये एस हो गया, ये एस हो गया, और ये क्या हो गया, ये पी हो गया, और ये डी हो गया, और ये एफ हो गया। तो देखो एस के क्या है, 1 है, जो पी है उसके ओरिएंटेशन क्या है, देखो 3 ओरिएंटेशन 1 2 3 होती है, पी की ओरिएंटेशन 3 होती है, तो और डी की ओरिएंटेशन क्या होती है, डी की ओरिएंटेशन 5 होती है, और एफ की ओरिएंटेशन 7 होती है। मतलब क्या है, ये 7 मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर क्या होती है, जो ये सब सेल में एक ही सब सेल होती है, और जो पी में उसमें 3 सब सेल होती है, और 5 में उसमें क्या होती है 5, डी में 5 सब सेल होती है, और एफ में 7 सब सेल होती है। और जो देखो ऐसे एस के क्या होते हैं, एक होती है, एक सब सेल होती है, जो डी होती है उसके 3 सब सेल होती है, ऐसे तीनों सब सेल होती है। जो डी होती है उसके क्या होते हैं 5 सब सेल होती है, और जो एफ होती है उसके 7 सब सेल होती है। सेवन सब सेल हो गया, तो ऐसे सब सेल होती है। देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो हम क्वांटम नंबर के जो आखिरी क्वांटम नंबर है उसमें हम आ गया, तो आखिरी क्वांटम नंबर क्या है, वो होती है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर है वो आखिरी है। तो देखो स्पिन मतलब क्या है, स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन जो स्पिन होती है, एक देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये जो न्यूक्लियस है इसके ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, और साथ साथ वो खुद के जो एक्सिस है उसी तरफ भी घूम रहा है, तो जो खुद के एक्सिस पर घूमना है उसका स्पिन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिन, वो स्पिन कर रही है, मतलब क्या है, घूम रहा है खुद के एक्सिस के चारों तरफ। जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन के जो है ये इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और वो इससे साथ साथ वो खुद के एक्सिस में भी घूम रहा है, वो स्पिन होती है। वो स्पिन क्या होगा, देखो एक होगा वो क्लॉकवाइज स्पिन होगा, ऐसे घूम रहा है, और एक होगा ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा, ऐसे घूमेगा, तो एक क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों स्पिन होती है। इसके हम अप स्पिन कहते हैं और डाउन स्पिन कहते हैं। जो अप स्पिन होती है, स्पिन क्या होती है, दो प्रकार होती है, अप स्पिन और डाउन स्पिन। अप स्पिन का हम प्लस तरह लिखते हैं, और जो डाउन स्पिन इसका हम माइनस तरह लिखते हैं। तो ये दो तरह स्पिन हो गया। और देखो एक बात याद रखना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के तरह हम शेप देखा था ना, ये एस है, एस के क्या होगा, एक होगा, और पी के क्या होगा, 3 होगा, पी के क्या होगा, 3 होगा। तो ये 3 में एक जो सब सेल है ना, ये पी को तीनों जो सब सेल है इसके एनर्जी सेम ही है, डी के जो 5 सब सेल है उसके भी एनर्जी सेम है, और एक के भी 7 जो सब सेल है उसके एनर्जी सेम है। तो एक सब सेल में दो इलेक्ट्रॉन रहती है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक भी रह सकते हैं, 2 भी रह सकते हैं, एक भी, 2 भी, एक भी और 2 भी।
तो ये देखो, ये क्या होगा, ये जो हम लिखते हैं ऐसे हम जब लिखते हैं, ये क्या हो गया, अप स्पिन हो गया, अप स्पिन, और ये हो गया डाउन स्पिन, ये हो गया डाउन स्पिन। तो एक सबसेल में जब इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो अप स्पिन और डाउन स्पिन रहते हैं, सेम टाइप ऑफ स्पिन, मतलब क्या है, दो अप स्पिन और दो डाउन स्पिन एक ऑर्बिटल में नहीं रहती है, और जब रहते हैं वो एक का अप स्पिन होगा और दूसरे का डाउन स्पिन होगा। ऐसे क्वांटम नंबर क्या होगा, ये हो गया अप स्पिन के लिए क्या हम लिखते हैं, अप स्पिन के लिए प्लस लिखे थे और उसका वैल्यू हो गया माइनस हाफ होती है, और डाउन स्पिन के लिए हम माइनस लिखे थे, उसके वैल्यू होती है माइनस हाफ। मतलब क्या है, ये जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन के स्पिन, ये हो गया प्लस हाफ और ये हो गया माइनस हाफ। ऐसे हम हमारा चारों क्वांटम नंबर हो गया। हमने सबसे पहले हम समाप्त कर लेते, सबसे पहले हम देखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके बाद आया एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और सबसे आखिरी में आया जो स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है वो क्या बताती है, जो ऑर्बिटल के जो साइज है, वो ऑर्बिटल कितने बड़ा है छोटा है ये सब बताती है। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर वो क्या बताते हैं, वो शेप बताती है, ऑर्बिटल के शेप, उसकी वैल्यू क्या आती है, एल से आती है, हम एल के द्वारा लिखते हैं, और वैल्यू आती है कैसे 0 to n-1 एल की वैल्यू होती है। इसके बाद आती है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, वो -L से 0 लेकर +L तक होती है, ऐसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। और आखिरी में है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होते हैं, अप स्पिन और डाउन स्पिन, एक सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहती है, और दोनों के क्या होगा, एक का अप स्पिन होगा और जो दूसरा है उसका डाउन स्पिन होगा। सेम स्पिन का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही सबसेल में नहीं रहती है। तो ये आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये नया का थ्योरी है, आप ये दोबारा देख लीजिए। तो थैंक यू, इसी से हम इसके बाद ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम आगे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो हम देखते हैं।